नमस्कार, मैं विजय मलिक। आई नो कि आप मुझे ज़्यादा जानते नहीं होंगे ज़्यादा लोग, क्योंकि मैं कहीं से भी पहले जुड़ा हुआ नहीं हूँ इस केस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं दरअसल इस केस से जुड़ा हूँ 3 जून से, जब से हम लोगों को बाहर किया गया था। और फिर मैं आयोग टीम से जुड़ा। आयोग टीम के बाद अब मैं सुप्रीम कोर्ट लीगल टीम में हूँ और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। हमें केस डायरी नंबर मिल चुका है। हमारा केस डायरी नंबर 23386 है। आप कोई भी लोग जाके सुप्रीम कोर्ट की साइट पे देख सकते हैं। आई रिपीट अगेन 23386। तो अब बात आती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भैया हाई कोर्ट का मामला चला हुआ है, आपको उल्टा हाई कोर्ट भेज देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब बातें करते हैं। उसका हमें जवाब भी देना है और हमारे पास आंसर्स हैं इन चीजों के। हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी हाई कोर्ट्स की टीम, लखनऊ हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, और वहां जितनी भी टीम है, बहुत सारी टीम से भीड़ लगी हुई है। ये उन्होंने दर्शाया है क्योंकि पिछले 6 महीनों में भी एक भी डेट ऐसी नहीं लगवा पाई है कि वो 10 मिनट उनको जज साहब सुन सके। यहाँ आपने देखा है कि लोग एक एक या दो डेट में फैसला करवा के आ चुके हैं इन 6 महीने के अंदर, जिनको करवाना था। तो हम यहाँ आयोग टीम में थे। मैं यहाँ 3-4 सुनवाई करवाई। यहाँ पे अधिकारियों ने जो डाटा दिया वो हमारे बहुत काम आया। कुछ लोग कहते हैं आयोग से कुछ नहीं हुआ, आयोग से बहुत कुछ हुआ है। आयोग से हमें एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि हमें केस लड़ने का आधार मिला है। हमें गवर्नमेंट द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड हुए हैं। आयोग का हमें पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, बट वो बाइंडिंग बॉडी नहीं है। तो हम उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आपको लिस्ट चेंज करके और आपको सिलेक्शन दे देगी, नहीं। बट उसने एक बेस दे दिया है। इन टीम्स के बारे में, जो हाई कोर्ट की टीम है, इनके बारे में सच्चाई हमें जब पता चली, हम भी आप सब लोगों की तरह हम भी जो है 2000 रुपए दे गए, 2000 रुपए दे गए और यही भरोसा करे बैठे थे कि भाई ये हमारे खेवन आ रहे हैं फ्यूचर के, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम 11 अक्टूबर को इलाहाबाद गए तो वहां जाके इनकी पोल पट्टी खुली कि यार ये कोई केस जॉब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना इनको जॉब चाहिए, ना इनको जॉब करनी, और ना इनके गुणांक है जॉब करने लायक। आप जरा इनके गुणांक पूछिए हाई कोर्ट की टीम में कितने गुणांक है, कि वो 61 ले रहा है, 62 ले रहा है, बस 63 गुणांक नहीं है लोग। तो इनको एक केस लड़ना है और ये कोई एक केस ही नहीं लड़ रहे हैं, ये बहुत सारे केस लड़ रहे हैं, उनमें से ये एक केस है आप वाला। तो आते हुए हमने डिसाइड कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब हम ट्रेन में थे, इलाहाबाद से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली आने के बाद हम घर नहीं गए। हमने जो है कई सारे लॉयर से कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के बाद हमने आनंद नंदन सर को अपना केस के लिए चुना, क्योंकि वो बेस्ट लॉयर है सर्विस मैटर्स के। उनके ज्यादा इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। सबको पता है कि जिन सीट्स पे 1,30,000 सीट्स पे हम लोग फाइट कर रहे हैं, वो आनंद रंजन सर के द्वारा ही मिली है। उन्होंने शिक्षा मित्र को बाहर निकलवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमने जो है आनंद सर को किया। उन्होंने हमारा केस देखा, हमारे प्रूफ डाटा ये सब देखे, और उन्होंने कहा कि केस मेरिटोरियस है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन का वायलेशन हुआ है। तो गवर्नमेंट को ज्यादा बच नहीं पाएगी इसमें, ना ज्यादा भाग पाएगी, ना कोई बहाना चलेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जीत हमारी निश्चित है दोस्तों, लेकिन हमें जीत के लिए आप सबका जो है सहयोग चाहिए। और आप इस वीडियो जो देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों को भी दिखाएं। अब बात है कि हमारी टीम में सुनीता मैम ने, आप सबने देखा होगा फेसबुक पे टाइम टू टाइम शेयर किए हैं आप हमारे अकाउंट डिटेल्स। उसमें अब तक केवल 70,000 रुपए आए। अब आपको पता है कि 70,000 रुपए में सुप्रीम कोर्ट तो क्या, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाके केस लड़ने किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़े क्योंकि हम थे, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, पीछे नहीं हटना है। हमने 2 साल खो दिए, खासकर ये जो लास्ट 6 मंथ्स थे बहुत प्रीसियस थे। स्टे लगा हुआ था काउंसलिंग पे, लेकिन हमारी हाई कोर्ट की टीम ने सब बर्बाद किया। उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास विल पावर थी, डाटा था, प्रूफ था, अच्छे लॉयर थे और एससी पास में थे। तो हमने 70,000 के साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमने अपने से सब कुछ किया, फंड का जो अरेंजमेंट था
बट दोस्तों आपको पता है कि अपने तरफ से करने में एक लिमिटेशंस होती है कहीं ना कहीं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है और ये सबसे अपील भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा याची बनिए, सहयोग करिए। क्योंकि देखो केस डायरी नंबर मिल चुका है, केस डायरी नंबर है 23386। आई रिपीट 23386। जिसको चेक करना है वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके चेक कर सकता है। हमारा केस फाइल हो चुका है, हम फर्स्ट पार्टी है जिनका केस फाइल हुआ है सबसे पहले इस मैटर में, एंड वी आर द फर्स्ट पार्टी जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले डायरी नंबर लेके आए हैं, और आनंद नंदन हमारे लॉयर हैं। तो आप जो है बेस्ट टीम को सहयोग करिए। वी आर द बेस्ट एंड वी नो, बिकॉज वी आर द ट्रूथ, वी हैव प्रूफ्स, वी हैव बेस्ट लॉयर एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सब आइए, सब सहयोग करिए, क्योंकि अब आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मैंने अपने साथियों को प्रॉमिस किया था कि 27 अक्टूबर तक मैं आपको डायरी नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, वो मैंने कराया। और अब मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 7 नवंबर तक मैं आपको फर्स्ट हियरिंग डेट, हमारी हियरिंग हो जाएगी, तो वो हो जाएगी। 7 नवंबर तक हमारी केस की डेट लग जाएगी बहुत इजीली, और 7 नवंबर से पहले पहले या 7 नवंबर को हमारी हियरिंग हो जाएगी। तो याची जो बनेंगे लोग वो हियरिंग डेट से एक दिन पहले तक बनेंगे। तो आपके पास 3-4 दिन है याची बनने के। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, आप सब याची बनिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप एक बेस्ट टीम के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और आप जो है खुद डिसाइड करिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हमारी अब तक कोई ज्यादा नॉन टीम नहीं है, हम केवल अननोन लोग हैं। और हमारे पास सब डाटा है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डाटा है, हमारे पास स्टेट वाइज भी डाटा है, जो कि हमने लॉयर्स को दिया है। हमें ये पता है कि 6102 ओबीसी स्टूडेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला है, ओबीसी को केवल 18% आरक्षण मिला है। 8-9% आरक्षण का घपला हुआ है, ये हमें पता है, ये हम प्रूव कर देंगे, ये हमने अपने लॉयर के सामने प्रूव कर दिया है, वो सेटिस्फाइड है। तो ये सब बातें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं लाइव वीडियो पे आया हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत महसूस हुई, क्योंकि मुझे भी आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम आप जो है मिलकर इंटरेक्शन करेंगे तो बातें ज्यादा क्लियर रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ घपला कहाँ पे हुआ। पूरी लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है, उसमें जो है 1 से लेके 34,500 तक का जो डाटा प्रोवाइड हुआ है, उसमें 19,109 ओबीसी स्टूडेंट सेलेक्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ओवरलैपिंग दिखाई वो दिखाई केवल 13,000, और 34,500 के बाद जो ओबीसी सेलेक्टेड है वो है 12,496। ठीक है, तो अब जो लेस ओवरलैपिंग दिखाई है वो है 6,102 की ओवरलैपिंग गवर्नमेंट ने नहीं दिखाई है, और बोला है कि 27% 18,000 को किया है, और 13,000 की ओवरलैपिंग दिखाई है, जबकि ओवरलैपिंग 19,000 की होनी चाहिए थी। तो पहली ही सुनवाई में काफी कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेट वाइज डाटा भी दिया है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें पैटर्न पता करना था कि किसके द्वारा किस पैटर्न से ओबीसी स्टूडेंट्स को रिजर्व कोटे में सिलेक्टेड होते हुए भी ओबीसी कोटे में काउंट किया गया है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बागपत है, बागपत में 100 सीट्स हैं। हमें पता है कि वहाँ 5 ओबीसी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरल में सिलेक्टेड है लेकिन काउंट ओबीसी में होंगे। ऐसे मेरठ में है, मेरठ में 8 स्टूडेंट्स ओबीसी ऐसे हैं जो जनरल में सिलेक्टेड है और ओबीसी में काउंट हुए, ओबीसी को कोटा पूरा करने के लिए। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आइए। आप हमारे साथ आएंगे तो बी श्योर you are coming with the best team in perspective of data, proofs, dedication, and with lawyer. Our lawyer is the best lawyer in the matter of service in Supreme Court. वो प्रूव हो चुका है शिक्षा मित्रों केस में भी कि आनंद नंदन सर ने किस तरह शिक्षा मित्रों को बाहर निकाला था, जब उनके सामने बड़े बड़े वकील थे, राम जेठमलानी, अभिषेक मनु सिंह, कपिल सिब्बल वगैरह सब। तो दोस्तों आप आइए, हमें आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 70,000 रुपए लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, केस फाइल कर चुके हैं, केस डायल नंबर आ चुका है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा याचियों की जरूरत है, हमें सहयोग की जरूरत है। आप लोग आइए,
यू आर मोस्ट वेलकम। बस मैं यही कहना चाहूंगी, हम जीतेंगे और हम ही जीतेंगे। जय हिंद, थैंक यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।